ईरान सऊदी अरब की दोस्ती के बाद पहली बार सऊदी अरब दोस्त की ईरान ने बात मान ली है। सऊदी अरब ने ईरान वालों को सीधा ये कहा कि दोस्त अब हौसियों को हथियार देना बंद करो। तो ईरान वालों ने भी सऊदी अरब की बात मानते हुए लब्बैक कहा और हौसियों को हथियार देने से मना कर दिया। हमेशा से यही बात सामने आती थी कि ईरान वाले हौसियों को सपोर्ट करते हैं और इनको अपने खतरनाक ड्रोन, मिसाइल और हथियार भी मुहैया करते हैं, जिसके बाद हौसी बागी उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके सऊदी अरब को निशाना बनाते थे। ऐसे में यह डील हौसी बागियों के लिए एक बहुत ही भयानक धचका है और ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती हौसियों के ऊपर भारी पड़ चुकी है, जिसके बाद ईरान वालों ने अलग ऐलान कर दिया कि आइंदा के बाद हम हौसियों को सपोर्ट नहीं करेंगे और ना ही इनको हथियार मुहैया करेंगे। दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर यह है कि क्या आप जानते हैं कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एकदम से दोस्ती किस तरह दुनिया के सामने आई? चीन तो इस दोस्ती के पीछे है ही। दोस्तों, आयतुल्ला खामनेई, जिसको आप लोग सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो काम किसी ने नहीं किया इस शख्स ने कर दिया है। अब आप लोग कहेंगे कैसे? ईरान और सऊदी अरब की बात पिछले कई सालों से हो रही है, जो भी टूट फूट का शिकार थी। ईरान के सुप्रीम लीडर चाहते थे कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो तलख कलामियां और दुश्मनी चल रही है उसको खत्म कर दिया जाए और ईरान और सऊदी अरब एक दोस्त बन जाएं। पिछले कई महीनों से खामनेई फ्रस्ट्रेट हो गए। अब आपके सामने ये रिपोर्ट है। फ्रस्ट्रेशन के बाद इन्होंने अपनी हाई कमांड की फोर्स की टीम को बुलाया और उनको लताड़ लगाई और इनके ऊपर खामनेई ने जोर डाला कि ये जो बातचीत चल रही है वो ठंडी ना हो और जो भी काम करना है वो जल्दी जल्दी करें। अगर सऊदी अरब के साथ दोस्ती करनी है तो वो जल्दी से दोस्ती का हाथ बढ़ा दें। इसके बाद सुप्रीम लीडर ने चाइना को इसके अंदर इन्वॉल्व किया। फिर चाइना ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई, जिसके बाद कई बार सऊदी अरब से बातचीत हुई, जिसका रिजल्ट फिर ये आया कि सऊदी अरब और ईरान ने एक दूसरे को तस्लीम कर लिया। फिर इनके रिश्ते इतने मजबूत हो गए कि सऊदी अरब ने ईरान के सामने जो डील रखी थी कि आप हौसियों को हथियार मुहैया ना करें, ईरान वालों ने सीधा लब्बैक कहा और सऊदी अरब की बात मान ली। इनके जैसे ही ताल्लुकात मजबूत हुए हैं तो वैसे वैसे ही खबरें आ रही हैं। अब एक और खबर आई है कि सऊदी अरब ने कहा है कि आपके मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है हम उसके ऊपर कोई बात या बयान नहीं जारी करेंगे। इधर ईरान वालों ने कहा है कि आपके मुल्क के अंदर जो कुछ भी हो रहा होगा हम उसके ऊपर एक अल्फाज भी नहीं उठाएंगे। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक और हमारी सूत्रों के मुताबिक ये मुआहिदा बहुत ही लंबा है, जो वक्त के साथ साथ और आने वाले वक्तों के साथ खुलता जाएगा। दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर यह है कि जैसे ही सऊदी अरब ने ईरान को तस्लीम किया है, इससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो सब ही अरब ममालिक भी ईरान के सामने झुक गए। रिपोर्ट ये आ रही है कि ईरान का डेलीगेशन यूएई पहुंच गया है और वहां पर बातचीत चल रही है। ईरान के इस डेलीगेशन की जो यूएई के किंग हैं उनसे मुलाकात हुई है और उनका कहना है कि हम भी आपके साथ बहुत जल्द हालात नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेकर चल पड़ेंगे।